बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अदील चौधरी है और मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंसल्टेंट हूँ। आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि कंटेनर्स में डाटा को कैसे मैनेज किया जाता है। अगर कोई भी डाटा मेरी एप्लीकेशन राइट करती है तो उसको मैनेज करने के क्या क्या तरीके हैं। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि डॉकर हमें क्या क्या ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। सबसे पहला ऑप्शन है कंटेनर वॉल्यूम्स का। तो ये जो जिस वक्त भी कोई डाटा मुझे परसिस्ट करवाना होता है या वो दो कंटेनर्स के बीच में मुझे शेयर करना होता है तो उसमें मुझे डाटा वॉल्यूम्स यूज़ करने होते हैं। डाटा वॉल्यूम्स में होता ये है कि मुझे एक्सप्लिसिटली अलग से मुझे एक न्यू वॉल्यूम क्रिएट करना होता है जो लॉजिकल एंटिटी है। जिस तरह हम डॉकर रन लिखते हैं तो इसी तरह डॉकर वॉल्यूम लिखें तो हमारे पास वॉल्यूम के ऑप्शंस आ जाते हैं। तो ये एक तरीका है कि डॉकर वॉल्यूम मैंने क्रिएट कर लिया, उस पर मैंने कोई डाटा राइट किया, मेरा कंटेनर डिस्ट्रॉय हुआ या दूसरा कंटेनर चला और उसमें भी मैंने सेम वॉल्यूम को यूज़ किया। तो जिस वक्त मैं सेम वॉल्यूम को यूज़ करूँगा तो वो डाटा मुझे वहाँ पे भी नज़र आएगा। और ये काफ़ी आसान होता है, इसमें डाटा शेयर करने में आसानी होती है। या मेरे पास कोई माइक्रो सर्विसेज का केस है जिसमें दो या तीन या चार कंटेनर्स रन हो रहे हैं और उन सबको कोई शेयर्ड डाटा चाहिए होता है। जिस वक्त मेरी एप्लीकेशन रन हो रही है दो या तीन कंटेनर्स पे और वो कुछ डाटा राइट करे डिस्क पे। अभी अब डॉकर के कंटेनर्स जो होते हैं वो एफेमरल होते हैं नेचर में, तो और आइसोलेशन में चलते हैं। तो अगर कोई भी कंटेनर अपने फाइल सिस्टम पे जो कि लेयर पे राइट होता है डाटा, अगर राइट करेगा तो वो विजिबल नहीं होता, ना वो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे विजिबल होगा ना उससे बाहर विजिबल होगा। तो वॉल्यूम्स में जो डाटा हम राइट करेंगे, लेकिन वॉल्यूम्स को अटैच करना पड़ता है कि जब भी हम कंटेनर रन करते हैं तो वॉल्यूम पे जो हम लोग डाटा राइट करते हैं तो वो ना सिर्फ वहाँ पे परसिस्ट करता है बल्कि अगर दो कंटेनर्स चल रहे हों तो उसमें भी आपस में हम लोग उसको शेयर कर सकते हैं। इसका हम इसके लैब में हम देखेंगे कि इसके यूज़ केसेस क्या है, मज़ीद इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो वहाँ पे जब हम एग्जांपल लेके चलेंगे तो थोड़ा सा यूज़ केस और क्लियर हो जाएगा। दूसरी टाइप जो है वो बाइंड माउंट्स की है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा कोई डाटा मेरे कंप्यूटर पे रखा हुआ है और वो मैं कंटेनर के अंदर चलाना चाहता हूँ। एक तो हमने देखा था पिछले लेक्चर में डॉकर कॉपी की कमांड। तो डॉकर कॉपी की कमांड ये करती थी कि होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से कंटेनर के अंदर डाटा कॉपी कर देती थी या कंटेनर के अंदर से होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे डाटा जो है वो कॉपी हो जाता था। बाइंड माउंट हम उस वक्त यूज़ करते हैं कि जिस वक्त होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे मेरे पास कुछ चीज़ें हैं और मैं चाहता हूँ वो कंटेनर के अंदर पहुँच जाए। तो उसका यूजली जो केस बनता है वो ये है कि अगर मेरे पास कोई सर्वर चल रहा है जो अब मेरी वेब एप्लीकेशन को रन करता है। अब उसकी कोई डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी होती है, लेट्स से कि टॉमकैट की मैं बात कर लूँ तो वेब एप्स में जो भी चीज़ें फाइल्स होती हैं तो वो उसको एक्सप्लोड करता है उन वॉर फाइल्स को और उसको डिप्लॉय कर देता है। तो उस केस में एक तरीका ये है कि मैं कंटेनर के अंदर हर दफ़ा फाइल को कॉपी करूँ। दूसरा तरीका ये है कि मैं बाइंड माउंट यूज़ कर लूँ। तो जिस वक्त मैं बाइंड माउंट यूज़ करूँगा तो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे मेरा जो स्टोरेज लोकेशन होगी, कोई भी स्टोरेज लोकेशन मैंने एक फ़ोल्डर दिया होगा, तो जब मैं डाटा उसमें राइट करूँगा वो कंटेनर के अंदर डायरेक्ट पहुँच जाएगा। अच्छा, राइट में एक ही जगह करूँगा क्योंकि ये मैंने लोकेशन को माउंट किया हुआ है, तो कंटेनर की एक लोकेशन माउंट हो जाती है मेरे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो वो उस माउंट लोकेशन पे जो भी मैं राइट करूँगा तो कंटेनर को भी विजिबिलिटी होती है। तो इसकी मिसाल ऐसे है कि कंटेनर और होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को सेम फोल्डर एक ही वक्त में विजिबल होता है। कोई भी चेंज मैं उस फोल्डर में करता हूँ तो वो दोनों जगह नज़र आएगा, परसिस्ट करेगा। लेकिन इसमें एक नुकसान सिर्फ ये होता है कि जिस वक्त वो कंटेनर बंद हो गया, मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, नेक्स्ट टाइम जब मैं उस कंटेनर को स्टार्ट करूँगा तो जो डाटा की स्टेट है अगर मेरे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे चेंज हो गई तो वो चेंज हो जाएगी। वॉल्यूम्स के केस में ऐसा नहीं था। वॉल्यूम्स में जो डाटा मैं राइट करता था वॉल्यूम्स नॉर्मली विजिबल नहीं होती और वो डॉकर खुद मैनेज कर रहा होता है बैकएंड पे। तो वॉल्यूम्स में जो भी डाटा मैं राइट करता हूँ अगर वो मैंने कंटेनर बंद कर दिए, डिलीट कर दिए और फिर मैंने नया कंटेनर चलाया और उसको माउंट किया तो वो स्टेट इसी तरह रहेगी। और लेकिन बाइंड में सिर्फ मेरे जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पे जो डाटा है वहाँ पे मुझे नज़र आ जाएगा। अच्छा, इसका एक बहुत यूज़फुल यूज़ केस ये है कि जिस वक्त मैं अपने सिस्टम पे कोई डेवलपमेंट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ, मैं एंगुलर को इंस्टॉल नहीं करना चाहता या मैं नोड को इंस्टॉल नहीं करना चाहता और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास डॉकर है तो डॉकर में ही मैं चीज़ों को रन कर लूँ। या मेरे पास एक एक केस हो सकता है राइट्स नहीं है या मैं किसी और वर्जन पे कुछ टेस्टिंग करना चाह रहा हूँ। लेट से मेरे पास टॉमकैट का वर्जन 10 इंस्टॉल हुआ हुआ है या 9 इंस्टॉल हुआ हुआ है और मैं 12 पे या 11 पे मैं कोई टेस्टिंग करना चाह रहा हूँ। तो उस वक्त मैं बाइंड माउंट्स यूज़ करूँगा और मैं नई डॉकर की इमेज जो स्टार्ट करूँगा टॉमकैट की लेटेस्ट वर्जन के साथ 11 या 12 के साथ।
तो उसमें मैं उस फोल्डर को बाइंड करवा लूँगा जहाँ पे मेरी वेब एप्लीकेशन रखी जाती है। ये दो बहुत कॉमन यूज़ केसेस हैं जो यूज़ होते हैं। और फिर तीसरा है टेम्प एफएस। टेम्प एफएस में वो डाटा राइट होता है जो हमें कंटेनर के बाहर नहीं चाहिए होता और जो एप्लीकेशन अपने लाइफ साइकिल में चला रही होती है। जिस तरह कंटेनर चल रहा है उसका एक लाइफ साइकिल है, स्टार्ट होता है, स्टॉप होता है, किल होता है, डिलीट होता है। तो अगर कोई भी एप्लीकेशन रनिंग के वक्त मेरा डाटा डाउनलोड करती है, कुछ काम करती है, एक तरीका ये है कि वो लोकेशन पे राइट हो जो लेयर होती है, और एक तरीका ये है कि वो मेमोरी में राइट हो सिर्फ। तो अगर मुझे कभी मेमोरी में सिर्फ राइट करवाना है कि जैसे ही कंटेनर बंद हो तो वो डाटा भी गायब हो जाए लेकिन वो मेमोरी में रहे, तो उसके लिए हम लोग टेम्प एफएस माउंट यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके साथ जो थोड़ा सा अभी आउट ऑफ स्कोप है लेकिन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्लाउड पे जिस वक्त हम जाते हैं या एनएफएस स्टोरेज का अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट हो कि जिस वक्त मल्टीपल मेरे कंटेनर्स चल रहे हैं और सबको एक ही डाटा का एक्सेस चाहिए। एक तरीका तो ये था कि हम माउंट वॉल्यूम्स के थ्रू करें, लेकिन वॉल्यूम्स को डॉकर खुद मैनेज करता है और वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में हमें नहीं नज़र आ रही होती। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि अगर मेरे पास कोई शेयर्ड स्पेस है, नेटवर्क फाइल सिस्टम है, या एज्योर पे मेरे पास कोई फाइल स्टोरेज है, AWS पे फाइल स्टोरेज है, गूगल की कोई फाइल स्टोरेज है जो शेयर्ड होती है और यूजली मैनेज सर्विस होती है, तो वहाँ पे अगर मैंने कोई डाटा राइट करवाना है, क्योंकि क्लाउड पे ये बहुत बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि कंटेनर से अगर कोई डाटा राइट होता है तो उसको बाहर कैसे प्रोसेस करवाएं, तो उसमें हम लोग प्लगइन्स यूज़ करते हैं। हम लोग डेमो की हद तक और जो आगे क्लासेस में हम लोग देखेंगे उसमें हम लोग वॉल्यूम्स पे और बाइंड माउंट्स पे मेजरली बात करेंगे। लेकिन जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन कि जिस वक्त यूज़ केस चेंज होता है तो उस वक्त हमारे पास और ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं। तो इस लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अपकमिंग लेक्चर में हम वॉल्यूम पे डेमो करेंगे और बाइंड माउंट को चला के देखेंगे कि इसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं और हमारे लिए ये कैसे यूज़फुल हो सकता है।